नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि लोकसभा चुनाव उपचुनाव मैनपुरी, जैसा कि मुलायम सिंह जी के ना रहते हुए ये चुनाव दोबारा हो रहा है, जिस पर मुलायम सिंह जी की बहू डिंपल यादव और दूसरे शाक्य जी जो कि सपा में पहले रह चुके हैं, आज बीजेपी से टिकट लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखना ये है कि अब जनता का रुझान किसके तरफ है। जैसा कि मैं इस वक्त चकूपुर में हूं और यहाँ की जनता से उनके मन की बात जानने के लिए आया हूं कि आखिर वोट किस पर जाएगा। क्या मुलायम सिंह की बहू पर जाएगा या कि मुलायम सिंह की पार्टी में रहे 2 बार के सांसद और 1 बार की विधायक शाक्य जी पर जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजेश कुमार है। ब्रजेश कुमार जी, आप ब्रजेश कुमार पाल जी, यहाँ पर जो चुनाव चला है, उपचुनाव चला है, जिस पर डिंपल जी और शाक्य जी दोनों की आमने सामने की टक्कर है और ये बहुत ही मतलब कांटे का चुनाव माना जा रहा है, तो यहाँ की जनता का क्या रुझान है? यहाँ सब सपा को जाता है वोट हमारा। सपा को जाता है वोट? सपा को देते हैं। अच्छा, सपा को क्यों देते हैं वोट? सपा को, यहाँ सपा विकास करेगी, यहाँ भाजपा विकास नहीं करती है। यहाँ सपा पास में सैंपई है, तो सैंपई में यहाँ पर हम मुझे देखेगी, भाजपा यहाँ देखने नहीं आती है। ये प्रॉब्लम है हमारी। अच्छा, सैफई के पास होने पर इस वजह से आप वोट देंगे या कि आप सपा और सपा की विकास से खुश होकर वोट देंगे? विकास से खुश होकर वोट देते हैं और सपा को ही शुरू से लेके अभी तक मतलब सपा को ही सपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा, तो क्या नजरिया है आपका, कौन निकलने की संभावना है? आप क्योंकि लोकल के, हम तो बाहर से आए हुए हैं। सपा ही निकलेगी यहाँ से। सपा ही निकलेगी, फुल कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं आप। आपका नाम क्या है? विवेक पाल। विवेक पाल जी, किसको जिताना चाहेंगे आप? सपा। सपा को क्यों जिताएंगे भाई? सपा हमारे पास की है इसलिए, और हम पहले से डालते आए उसमें वोट, आज से नहीं, बहुत पहले से डाल रहे, इसलिए तो सपा को जिताएंगे आप? सपा जितना विकास यहाँ किसी पार्टी ने किया नहीं है। जो भी विकास है समाजवादी सरकार में ही विकास हुआ है और अभी तक वो विकास बीजेपी कर नहीं पाई है। यहाँ की सब बदहाल व्यवस्था डली है। बीजेपी जब से सरकार बनी है, न रोजगार दे रही है, न किसानों को कुछ दे रही है, और सारा कुछ चौपट डला है, न नौकरी देने का काम कर रही है। तो समाजवादी पार्टी में जितनी नौकरी और रोजगार मिले हुए हैं वो समाजवादी पार्टी की देन है, इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को जिताना चाहते हैं। नहीं, जैसे कि कहा जा रहा है, आपने किसानों की बात कही तो किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई, ये कहाँ तक, क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, आय दोगुनी कही गई, वो सब जुमले हैं उनके, और 15 लाख आने की बात कही गई या किसानों की आय दोगुनी की बात कही गई या और भी कुछ देने की बात कही गई। अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जो कुछ विकास हुआ है वो सपा सरकार का ही है और इसलिए हम लोग समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं और समाजवादी पार्टी को ही जिताना चाहेंगे। अगर डिंपल जी के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति टिकट लेकर के आता तो आप क्या करते? नहीं, कोई भी समाजवादी पार्टी से आता, चाहे कोई भी वो प्रत्याशी होता, तो फिर भी हम लोग सपा को जिताना चाहेंगे यहाँ। चलिए, अच्छी बात है, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजवीर सिंह पाल। राजवीर सिंह पाल जी, जैसा कि मैं, आपको तो पता ही है कि लोकसभा चुनाव यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं मुलायम सिंह जी के ना रहने पर, चूंकि जो खड़े हैं सामने डिंपल जी के, वो भी सपा के ही रह चुके हैं, 2 बार सांसद भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और ख़ास तौर से शिवपाल सिंह जी के तो बहुत ही करीबी रहे हैं। तो इसमें से किसको चुनेंगे आप? सपा को ही चुनेंगे सर। सपा को चुनेंगे? हाँ जी। अच्छा, सपा को क्यों चुनेंगे आप? सपा को इसलिए चुनेंगे कि सपा के न रहने से हमारी ये रोड ऐसी ही पड़ी है। तकरीबन 1 किलोमीटर तक हम किस तरीके से रात में आते दिन में आते वो हम लोगों को ही मालूम है। लाइट की व्यवस्था पहले क्या थी, आज क्या है, और भी बहुत अन्य समस्याएं हैं जो मतलब उस सरकार में थी, इसमें नहीं है। इसलिए हम इसी सरकार को मतदान करेंगे। अच्छा, इसी सरकार को मतदान करेंगे। अच्छा, ये सरकार ने जो वादा किया था गड्ढा मुक्त सड़कें, तो क्या आप इससे सहमत नहीं है? इसका मतलब अब गड्ढा मुक्त बोलो तो यहाँ से कुछ हुआ ही नहीं। गड्ढा मुक्त कहाँ हो रहा है इसमें? गड्ढा मुक्त नहीं, बल्कि हम भी अभी यहाँ से आए, मैंने खुद देखा, ये गड्ढा मुक्त नहीं बल्कि गड्ढा युक्त है पूरी सड़क। ठीक है, आप सर? मैं बलबीर सिंह पाल जी, पूर्व प्रधान। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी ही जीतेगी और समाजवादी पार्टी ही हमारे यहाँ क्षेत्र का विकास करती है। हमारे यहाँ के जो लोकल के नेता हैं सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। बीजेपी का यहाँ कोई नेतृत्व करने वाला ऐसा कोई आदमी नहीं है जो हम लोगों की मदद भी कर सके। समाजवादी पार्टी ही हम लोगों का हमेशा साथ देती है और समाजवादी पार्टी के साथ ही हम लोग हमेशा से रहे हैं और वोट भी हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी को ही पड़ेगा। अच्छा, तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी कैंडिडेट उतारती समाजवादी पार्टी तो आप लोग
उन्हीं को वोट देते कुल जी, किसी मतलब कोई भी कैंडिडेट हो, किसी भी जात का हो, समाजवादी पार्टी का हो, उसी को सपोर्ट करेंगे हम लोग। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसी अच्छाइयाँ जिनको देखकर आप लोग एकदम तन मन से समाजवादी पार्टी के लिए जुड़े हुए हैं, क्या? समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता कट्टर नेता हैं, अभी आपको परेशान किया जाता है, अगर कोई दिक्कत होती है थाने में दरोगा पकड़ के ले जाता है, तो समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और थाने के आसपास भी नहीं दिखाई देता है। और समाजवादी पार्टी ही हम लोगों का सब कुछ देखती है। अच्छा ये महंगाई और बेरोजगारी के बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि बेरोजगारी तो आपको बच्चा ये तो घूम रहे हैं, कहीं कोई रोजगारी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। अभी कोरोना काल में तो वो स्थिति हो गई थी, जो लड़के बाहर थे दिल्ली बम्बई में, वो यहाँ पे आए के अपने टिक्की पटाखे लगाने में मजबूर हो गए। तो चलिए, जैसा कि प्रधान जी ने अपनी बात कही, उनका कहना है कि कोई भी कैंडिडेट अगर सपा से आता है तो हम उसी को चुनेंगे। कारण यह है कि समाजवादी ही समाज की सेवा कर रही। जी सर, आप? मेरा नाम संतोष साक्य। ये चुनाव साक्य यादव का नहीं है, ये चुनाव माननीय नेताजी के विकास का है। नेताजी ने जब से संसद से राजनीति शुरू की है, तब इस क्षेत्र को बिल्कुल कनाट प्लेस दिल्ली और लखनऊ जैसा बना दिया है। किसी भी गांव में जाओ, बहुत अच्छी सड़कें, बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। इसलिए नेताजी के नाम पे जो यहाँ की जनता वोट देगी, सच्ची श्रद्धांजलि यहाँ की जनता नेताजी के नाम पे 5 तारीख को सारे जात के लोग नेताजी को वोट देंगे। अच्छा, तो ये मतलब क्या अनुमान है आपका कि कितने परसेंट से, कितने वोटों से जिताएंगे आप? हम लोग तो अनुमान लगाते जितने नेताजी को 3.5 लाख से जीते थे, उससे कम नहीं जीतेंगे, इनको ज़्यादा वोट मिलेगा। तो जैसा कि जो मतलब दूसरी पार्टी से खड़े, बीजेपी पार्टी से, वो भी आपके सपा में रह चुके हैं, तो क्या उससे प्रभाव पड़ेगा उनका व्यक्तिगत व्यवहार? उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और कुछ दिनों बाद वे भी सपा में आएंगे। अच्छा, बीजेपी उनको झेल भी नहीं पाई, बीजेपी किसी साख को नहीं झेल पाती है, लड़ाएगी उसके बाद फिर मदद नहीं करती है। प्रेम सिंह साख को लड़ाया था पिछली बार, और फिर उनके बेटे जिला पंचायत सदस्य चुनाव लड़े तो बीजेपी ने उनको हरवाया, तो ये बीजेपी की मानसिकता है। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि ये फिर बीजेपी छोड़कर सपा में आने के लिए मजबूर हो जाएंगे? मजबूर नहीं हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल सब मजबूर हो जाएंगे। बीजेपी उन्हें कुछ करेगी ही नहीं। अब चूंकि उनका तो घर का संबंध है, किसी तरह लड़ गए, फिर वापस आएंगे।